So this is the session for multimedia and animation technology for diploma third semester, and in today's session I'm going to demonstrate few of the Photoshop tools. So let's start with our session. So I hope my screen is visible to you all. Anyone just confirm me once. Yes, ma'am. All right, great. सो बच्चे लास्ट सेशन में हमने सिलेक्शन टूल्स डिस्कस किए थे कुछ, तो किसी ने प्रैक्टिस की है? देखा किसी ने अभी तक? So we'll see the demonstration of few selection tools as well as the slice tool and few more tools today. And I request everyone to continuously practice for these tools, otherwise you will forget the usage. And more you practice, more clear the properties will be. Fine. तो प्रैक्टिस करते जाइए, तभी आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा किस टूल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ कब कैसे यूज करना है एफिशिएंटली. सो अभी हम बेसिक टूल्स की ही बात कर रहे हैं, सो अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कीजिए आप. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. आई होप यू ऑल रिमेम्बर द वर्क प्लेस. ये हमारी वर्क प्लेस है जिसपे हम काम करते हैं. जो भी आपकी इमेज आप इंपोर्ट करवाओगे खोलोगे यहीं खुलेगी. रेस्ट ये विंडोज मैंने डेमोन्स्ट्रेट की थी आपको. सो नेविगेटर वी हैव, देन इज द कलर स्वैचेस स्टाइल्स. यहाँ से आप चूज कर सकते हैं 4 कलर्स, बैक कलर्स. हिस्ट्री विंडो में आपके पास हिस्ट्री आ जाएंगे. आप कौन से टूल, जो भी एक्शन, कौन से लेयर पे क्या काम करे, वो सारी यहाँ लॉग बनता जाएगा और आप वहां से रेफर कर सकते हैं. देन दिस इज अवर लेयर विंडो. लेयर विंडो लेयरिंग जो होती है, हर इमेज के ऊपर अलग अलग लेयर जो हो सकती हैं. तो हम पर्टिकुलरली एक लेयर पे भी काम कर सकते हैं, उसको ऑल्टर कर सकते हैं, बट ये हम बहुत डिटेल में आगे अभी करेंगे. सो वी आर स्टार्टेड विद द बेसिक टूल्स. सो लेट्स सी वन डेमोन्स्ट्रेशन टुडे. सो आई एम गोइंग टू ओपन वन image. Let's say this one I'm picking here. So this is a nice fluffy dog over here. So let's cut it out. We'll try to merge two images. Fine. दो images को हम merge करने की कोशिश करते हैं. इस image में से ये dog जो है ये मैं cut करने की कोशिश करती हूँ. So whenever we are applying selection tool, it's always better to just zoom the image so that we'll cut out with more clarity. Selection tools में मैंने आपको बताया था हमारे पास मार्की टूल्स हैं. मार्की टूल में हमारे पास ये कुछ बेसिक टूल्स हैं, आप जिसके अकॉर्डिंग सिलेक्शंस कर सकते हो. रेक्टेंगुलर मार्की, एलिप्स, सिंगल रो, सिंगल कॉलम. तो इस तरह से ये हमारे पास मार्कीज हैं अवेलेबल. अगर सीधा आपने रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कुछ सिलेक्शन करनी है तो इस तरह करके आप मूव कर सकते हो या इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो. बट ये मेरा इतना बेनिफिशियल इस इमेज के लिए नहीं रहेगा. मुझे सिर्फ ये डॉग का कटआउट चाहिए है और कुछ नहीं चाहिए. सो आई विल बी प्रेफरिंग लेसो टूल ओवर हेयर. सो लेसो टूल में भी वी हैव 3 कैटेगरीज लेसो टूल की. रेगुलर वन, द पॉलीगनल लेसो एंड मैग्नेटिक लेसो. इनमें डिफरेंस जो है मैंने लास्ट सेशन में आपको क्लियर किया था. सो वी कैन यूज एनी ऑफ द वन. कोई भी एक यूज कर सकते हैं. अगर आप रिपीट चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ. लेसो टूल में जैसे आप ये सिलेक्शन कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. सो ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे लाइन तो मिल रही है और जो भी मैंने एरिया सिलेक्ट करना है, लेट्स से मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया है तो ये एरिया मेरा सिलेक्ट हो गया है. अब पॉलीगनल लेसो में क्या डिफरेंस है? पॉलीगनल और मैग्नेटिक में बेसिकली जो डिफरेंस आता है, इसमें हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं. जैसे ये पॉइंट है, ये मेरा लॉक पॉइंट हो गया. यहाँ से यहाँ तक मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया. ठीक है. ये हम मुझे रेगुलर लेसो टूल में नहीं मिल रहे थे. इस तरह से ये डॉट्स आपको मिल जाते हैं.
ये आप पर खुद ही कर रहे हैं। आ, ये देखिए, ये साथ साथ आप इसको कटआउट्स की फॉर्म में कर सकते हैं। और अगर आपको अंडू करना है, बैक स्पेस करना है, तो आप बैक स्पेस भी कर सकते हैं इसमें। बट स्टिल इसमें आप मैग्नेटिक टूल की अगर देखें, सो मैग्नेटिक टूल में क्या होता है, जो आपके पिक्सल्स हैं उसके अराउंड वो खुद ब खुद स्पेसेस लेता जाता है। ये देखिए, जिस तरह के भी आप ले रहे हैं, ये है मैग्नेटिक। ये फॉल करेगा आपके सिमिलर पिक्सल्स की तरफ, ये सिमिलर पिक्सल्स की तरफ आपके फॉल करेगा। इट कैन बी कलरेशन फॉर्मेट, या जहां आपके डेंस पिक्सल्स हैं उनके अराउंड अपने आप ये करता जाएगा। और अगर आपको अंडू करना है यहाँ, तो आप सिंपली बैक स्पेस करेंगे। ये देखिए, ये पॉइंट हट गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो दिस इज द होल डिफरेंस बिटवीन फ्यू ऑफ द लेसो टूल्स। तो चलिए मैग्नेटिक से ही ट्राई करते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप ये डॉग का कटआउट यहाँ से ले सकते हैं। एक्चुअली मेरा सेशन हमेशा रिफ्रेश हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस जूम, सो प्रॉब्लम आ रही है इसमें। यू कैन सी दिस इज माई सिलेक्शन ओवर हेयर। सो अब ये जो डॉग है, इसको मैं मूव भी कर सकती हूँ विद बाय यूजिंग दिस मूव टूल। आई हैव दिस मूव टूल। इसको मैं चाहूँ तो इस तरह से भी मूव कर सकती हूँ, और कहीं किसी और इमेज पे जाके इसको असाइन कर सकती हूँ। अदरवाइज यू कैन कॉपी और सिंपली पेस्ट। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। एंड लेट्स इंपोर्ट सम अनदर इमेज जिसमें मुझे इसको फिट करना है। सो आई विल बी टेकिंग दिस वन। सो लेट्स पिक दिस। ये आपकी अनदर इमेज आ गई है। इस इमेज में मुझे सिंपली इसको पेस्ट करवाना है। सो दिस इज द डॉग हेयर। इसको मैं मूव भी कर सकती हूँ कहीं पे भी। फाइन। सो कहीं पे भी मैं इसको मूव कर सकती हूँ। और इस पे कुछ और एडिट करने की कोशिश करते हैं। वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशंस हेयर। ट्रांसफॉर्म आप करेंगे, इसकी स्केलिंग कर सकते हैं, बड़ा छोटा करना है, रोटेट करना है, रोटेट हो जाएगा। सो इसको अगर थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हैं, ये देखिए इस तरह से रोटेट हो गया है। वी कैन स्केल अप, स्केल डाउन, देन वी कैन स्क्यू इट। स्क्यू में क्या होता है कि इसको, जैसे ये इमेज है, इसको आप स्लांटिंग में अगर शो करना चाहते हो, ये रेगुलर इमेज है आपकी, तो इसको आप ये देखिए, ये इस तरह से किसी तरह आप स्लांटेड वे में कुछ इसको एडिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट एज सच ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आई वोंट प्रेफर स्क्यू ओवर हेयर। डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं। डिस्टॉर्शन में भी इसी तरह से ही आप
इम्पोज कर सकते हैं पिक्सेल्स पे किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन, इसको रोटेट किसी भी एंगल पे कर सकते हैं। अगर फ्लिप करना है, लेट्स से आपकी किसी इमेज में फ्लिपिंग की रिक्वायरमेंट है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, ये देखिए ये इधर मूव हो गया इसका, ठीक है। एंड सिमिलर वे अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं वर्टिकली तो ये उल्टा हो गया है। सो अभी के लिए चलो ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आई एम नॉट फ्लिपिंग इट। हम इसको दोबारा से रीसेट कर देते हैं इस तरह से, फाइन। तो ये मेरा डॉग यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। सो ये बहुत बेसिक फीचर है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी इमेज के लिए। सो लेट्स अप्लाई इट ऑल and save the image here with some other name. So I have saved this image and इस पे अगर आप चाहें तो कुछ और एडिशंस करना चाहें वो भी हो सकती हैं बाय मैजिक बैंड। ये भी एक सिलेक्शन टूल ही है। मैजिक बैंड का बेनिफिट ये होता है कि ये आपको लेयर्स की सिलेक्शन करके देता है। जैसे ये आप देख सकते हैं लेयर्स विंडो में, वी आर वर्किंग ऑन 2 लेयर्स। वन इज द बैकग्राउंड, ठीक है, अदर वन इज द लेयर 1 जहां पे मैंने ये डॉग इंसर्ट किया है। सो ये एक्चुअल इमेज पे डॉग इंसर्ट नहीं हुआ है बट लेयर पे हुआ है। उस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर एक और लेयर आ गई है, उसके ऊपर ये इंसर्ट हुआ है डॉग। इसी तरह मैं जो भी एडिट करती जाऊंगी वो लेयर बाय लेयर इंसर्ट होता जाएगा। सो इसमें जो आपका टूल है ये मैजिक बैंड एक्चुअली लेयर्स की सिलेक्शन करता है। जैसे आपने पहले लेयर 1 को, ये देखिए लेयर 1 पे जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है हाईलाइटेड है, ये सिलेक्टेड है। सो लेयर 1 पे जो भी मेरी चीजें थी उनको इसने सिलेक्ट करवा दिया है। नाउ बाय यूजिंग मूव टूल आई कैन मूव इट एनीवेयर। जहां पे भी मैं इसको मूव करना चाहती हूँ वो पूरी की पूरी लेयर सिलेक्ट हो रही है आपकी, फाइन। सो इन सिमिलर वे आप मैजिक बैंड जो है ये जैसे बैकग्राउंड आपने सिलेक्ट करनी है तो ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके देगा, ठीक है। वो सिमिलर एरिया जो है आपका सिलेक्ट हो गया बैकग्राउंड का, जिस पे भी क्लिक किया था, और उसको आप कहीं पे भी रोटेट कर सकते हो। इसी तरह ही ये जो सिमिलर पिक्सल्स है, सिमिलर कलर्स हैं, आप उनको पूरा का पूरा एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हो और मूव कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो दिस इज द पर्पज ऑफ मैजिक बैंड। आपको एक एक चीज को खुद सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा, जो सिमिलर पिक्सल्स हैं, सिमिलर शेड्स हैं, उनको ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर रहा है। देन वी आर हैविंग क्रॉप टूल। सो क्रॉप टूल जैसे हम रेगुलर अपने फोन्स में भी, इमेज एडिटिंग में भी, कहीं पे भी यूज करते हैं, इट इज सिमिलर टू दैट। आप कोई भी एरिया है जिसको क्रॉप करना चाहते हो वो क्रॉप कर सकते हो। ये देखिए ये क्रॉप हो गई है इमेज, ठीक है। कोई भी एरिया, आउटर एरिया, इनर एरिया, आप किसी को भी यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो। देन वी हैव स्लाइस टूल। स्लाइस टूल में क्या होता है कि जब हम स्पेशली बहुत बड़े बड़े बैनर्स या फ्लेक्सेस की बात करते हैं तो वो बैनर्स जो हैं आपके वन गो में प्रिंट नहीं होते। बड़े फ्लेक्सेस जो हैं एक ही बार में प्रिंट नहीं होते हैं। हमारी प्रिंटिंग पेपर की उनकी कोई लिमिट होती है, रेंज होती है। तो बहुत बड़ी होर्डिंग्स जो हैं उनको, उनके लिए हम क्या करते हैं, एक ही बड़ी इमेज, एक ही किसी भी इमेज को हम डिवाइड कर लेते हैं पीसीज में, उनको प्रिंट करते हैं और उसके बाद उनको हम कोलैबोरेट कर देते हैं एक बड़ा बैनर या इमेज बनाने के लिए। तो उस केस में हम स्पेशली स्लाइस टूल यूज करते हैं। सो इसको यूज कैसे करते हैं, लेट्स सी। हम पूरी इमेज को छोटे छोटे स्लाइसिस में डिवाइड कर सकते हैं। कितने स्लाइसिस में डिवाइड करना है, किस पोर्शन का क्या साइज रखना है, वो आप चूज कर सकते हो। तो जैसे ये एक पूरी इमेज है, ये अभी तक एक ही स्लाइस में है, मैं इसको लेट्स से डिवाइड करना चाहती हूँ इस तरह। सो मेरी पूरी इमेज आप देख सकते हैं, स्लाइस 1, स्लाइस 2 और 3, ये 3 स्लाइसिस में डिवाइड हो गई है। इसी तरह ही मैं फर्दर इसको स्लाइस कर सकती हूँ इस तरह से। ये अब आप देखिए मेरी इमेज जो है 1, 2, 3 एंड 4 स्लाइसिस में हो गई है। इसी तरह ही अगर आप चाहें तो और स्लाइसिस भी बढ़ा सकते हैं।
सो पूरी इमेज मेरी डिवाइड होगी 1 2 3 4 एंड 5 स्लाइसेस में, ठीक है। तो इन स्लाइसेस को अब हम इंडिविजुअल इमेज की तरह सेव करवाएंगे, सेव करवा के उनकी प्रिंट निकाल के उसको फिर से क्लब कर सकते हैं व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। सो अब इसको सेव कैसे करना है, सिंपली यू हैव टू गो ऑन सेव फॉर वेब। इसको वेब पे ही हम सेव करवाएंगे। सेव फॉर वेब आप प्रेस करेंगे, देन अ विंडो विल बी प्रॉम्प्टेड। इस तरह से एक विंडो आ जाएगी। यू हैव टू सिंपली सेव इट। अगर इनमें से आपने कुछ एडिशनल इसमें करेक्टर ऐड करना है या कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी चेंज करनी है, आप कर सकते हैं। बट ऑन सिंपल बेसिस वी हैव टू सेव इट विद एनी नेम। सो मैं इसी इमेज के नाम से इसको सेव कर रही हूँ। सो इट हैज जनरेटेड, let's see over here. I think I need to reshare. So just give me a minute. I'm sharing my desktop with you. In this you can see, let's find out. So here it is. ये जो है मेरी इमेज वेब बेस्ड, जो एक्सप्लोरर बेस्ड बनी है pic12 के नाम से। So this is the image that was generated as a result of slice tool. इसी के corresponding there must be a folder. एक folder आपके पास आया होगा with the name image, this one, fine. So ये एक folder उसी के साथ generate हुआ है और इस फोल्डर में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये इमेजेस हैं जो स्लाइसेस में आपके पास आ गई हैं। बच्चे ये आपको स्लाइसेस दिख रहे हैं? जस्ट कंफर्म मी वंस। यस मैम। ऑल राइट। सो जो इमेज हमने स्लाइस टूल के साथ कट आउट की थी इक्वल स्लाइसेस में या जैसे भी आप चूज कर रहे हो, ये देखिए ये इंडिविजुअल इमेज उन स्लाइसेस की बन गई है। सो इनको आप प्रिंट निकाल सकते हो और बाद में इनको क्लब अप कर सकते हो। सो दिस इज हाउ अ स्लाइस टूल वर्क्स। सो इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Demonstration of some other tools as well. Like we have clone tool, patch tool. So let's see the difference of these tools here. For this I need to import another image. So I think this one will be fine. I'll zoom it for you. So here is the image. So let's see what actually the difference lies in clone stamp tool. So this is the clone stamp tool, pattern stamp tool. These are the tools for cloning or which generates the exact copy of something. So other kind of tool we are having is healing brush tool and patch tool. So basically हम तीन चीजों में difference देखते हैं, clone tool, healing tool and patch tool. सो क्लोन टूल से सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट कॉपी किसी पर्टिकुलर एरिया की चाहिए तो आप इससे जनरेट कर सकते हैं। सो इसमें जैसे ही आपने ये क्लोन टूल सिलेक्ट किया, इसमें ये देखिए ब्रश की ऑप्शन आ गई। इसमें आप साइज इसका डिफाइन कर सकते हैं, कम ज्यादा छोटा बड़ा ब्रश कर सकते हैं। सो अब इसमें क्या होता है कि आपको एक एरिया डिफाइन करना होता है जिसको आप क्लोन करना चाहते हैं, जिसकी कॉपी एग्जैक्टली बनाना चाहते हैं। सो आपको ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट प्रेस करके उस पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक करना है।
ठीक है, मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इस एरिया पे क्लिक किया तो ये मेरे पास क्लोनिंग के लिए एक सोर्स आ गया कि मैं जिसको कॉपी करना चाहती हूँ। अब मैं कॉपी कहाँ करना चाहती हूँ, मैं कहीं पे भी कॉपी कर सकती हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, या मैंने लेट्स से यहाँ कॉपी कर दिया। इसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि हमें क्लोनिंग इसी की ही चाहिए। सो आई विल बी प्रेसिंग इट अगेन विद ऑल्ट एंड क्लिक, एंड यहाँ पे मुझे ये क्लोन कर दिया। ठीक है, so this is how clone works. जो भी एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया आप दोबारा कॉपी करना चाहते हैं अपनी इमेज में, एग्जैक्टली सेम वही विद सेम कलर्स पिक्सल्स, वही एग्जैक्ट आपके पास क्लोन हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस विद हीलिंग टूल। हीलिंग टूल में क्या होता है, इसमें भी देखिए प्रॉपर्टीज आपको वही मिल जाएंगी, आप साइजेस ले सकते हैं। सो जस्ट अ मिनट। सो हीलिंग टूल से आप जैसे एरिया आपके पास स्पेसिफाइड है, आपने ये कॉपी किया, ठीक है, आई ही प्रिंट हो रही है आपके पास, बट जो प्रिंट हो रही है वो बैकग्राउंड कलर के साथ मर्ज हो रही है। ध्यान से देखिए, ये भी कॉपी ही कर रहा है। जहां से आपने एरिया उठाया है इसका साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो जैसे ही आपने ये एरिया पे क्लिक किया, इसको ये कॉपी इसी को ही करेगा, बट बैकग्राउंड कलर के साथ मर्ज कर रहा है, हील कर रहा है उसको। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोन एंड हील। नाउ इसमें अब पैच के साथ आपने डिफरेंस देखना है। पैच में क्या होता है कि आप ये पर्टिकुलर एरिया है, इसको रिप्लेस करना चाहते हो किसी और पैच के साथ, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किसी और पैच के साथ। यहाँ बच्चे क्लियर नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ दोबारा शो करती हूँ। सो ये आपका एरिया है, इसको आप पैच अप करना चाहते हो किसी और एरिया के साथ, लेट्स से दिस एरिया। तो ये आपका वही वाला एरिया यहाँ कॉपी हो जाएगा जिसके साथ इसको आप इंटरचेंज करना चाहते हो। ठीक है, सो इस तरह से पैच टूल वर्क करता है। और सिमिलरली यू हैव इरेजर्स, डिफरेंट टाइप के इरेजर्स हैं आपके पास। इरेजर टूल में सिंपली आप जैसे पेन में भी यूज करते हो, इट विल इरेज समथिंग। ठीक है, कुछ भी एरिया आपका इरेज करने में हेल्प करेगा। तो ये देखिए इरेजर जो है ये आपका कोई भी एरिया जो है उसको इरेज कर देगा। अब ये बैकग्राउंड कलर जो है ये आपकी लेयर का कलर शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप कोई और कलर भी चूज कर सकते हो। अगर आप बैकग्राउंड में कोई और कलर शो करना चाहते हो तो वो आ जाएगा आपके पास। वी हैव टू सिलेक्ट अनदर वे, एंड वी आर गोइंग लिटल आउट ऑफ टाइम, अभी हमारा टाइम भी होने वाला है। So we'll be starting all the tools for next time. So precisely I request all to practice